आईएएस ऑफिसर के पोस्ट के बारे में जानेंगे, जैसे एसडीएम, एडीएम, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो कितने टोटल पद होते हैं, कितने पद होते हैं और उनके प्रमोशन कैसे होते हैं, कितना टाइम लगता है और सबसे बड़े पद कौन से होते हैं, किस लेवल तक प्रमोशन हो सकता है और आईएएस ऑफिसर की किस टाइम किस पद पर कितनी सैलरी होती है और पीसीएस ऑफिसर से आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है, इसके थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आईएएस ऑफिसर ज़रूरी नहीं कि जो आईएएस ऑफिसर हैं सभी एसडीएम, एडीएम या डीएम ही बने। कुछ जो होते हैं यहाँ पे दिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ग्रेड स्केल लेवल ऑन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड स्केल और पे का लेवल बताया है। फिर बताया है फील्ड पोस्टिंग। अगर ये फील्ड पोस्टिंग में कार्य करते हैं तो उनका प्रमोशन कहाँ तक होता है, और यदि पोजीशन इन स्टेट गवर्नमेंट, यदि स्टेट गवर्नमेंट की नीतियों पर ये कार्य कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कार्य कर रहे हैं, इसके स्टेट गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनका प्रमोशन किस लेवल तक होगा। और यदि ये पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्य कर रहे हैं, डायरेक्ट जो केंद्र सरकार है उसकी नीतियों पर उसके अधीन कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो प्रमोशन है वो किस लेवल तक होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईएएस क्वालिफाई करके आते हैं, यहाँ पे लिखा है जूनियर टाइम स्केल, तो सबसे पहले ये बनते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कौन? जो फील्ड पोजीशन में आएंगे, जिन्हें फील्ड में कार्य करने को मिलेगा, वो बनेंगे एसडीएम, और जो राज्य सरकार के अधीन आएंगे वो बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, और केंद्र के अधीन आएंगे वो बनेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी। इनका वेतन होगा 1,32,000 रुपये। इसके बाद इनका प्रमोशन होता है और ये बनते हैं सीनियर टाइम स्केल। प्रमोशन हो गए सीनियर टाइम स्केल में, ये बनते हैं एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फील्ड में अधिकार कर रहे हैं तो, और यदि राज्य सरकार के अधीन तो बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी, और केंद्र सरकार के अधीन तो बनेंगे अंडर सेक्रेटरी। इनका वेतन होगा 1,60,000 रुपये। ठीक है, पहले जूनियर फिर सीनियर, एक ही उसमें प्रमोशन 2 बार होता है, एक जूनियर एक सीनियर। ठीक है, अब जो है अब इनका प्रमोशन होगा तब ये बनेंगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तब यदि फील्ड में कार्यरत हैं तो बनेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और यदि राज्य सरकार के अधीन है तो बनेंगे जॉइंट सेक्रेटरी, और केंद्र सरकार के अधीन तो बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी, और इनका वेतन होगा 1,91,500 रुपये। ठीक है, अब ये क्या है, अब फिर इनका प्रमोशन होगा, तब ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उनका प्रमोशन नहीं होगा, ये जूनियर है, फिर सीनियर हो जाएंगे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, और तब जो राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं तब उन्हें बना दिया जाएगा स्पेशल सेक्रेटरी, और केंद्र सरकार के अधीन जो कार्य कर रहे थे उन्हें बना दिया जाएगा डायरेक्टर, और इनका सैलरी होगी 2,14,100 रुपये लगभग। फिर इनका प्रमोशन होगा तब ये बनेंगे डीसी, डिविजनल कमिश्नर। देखिए यहाँ पे आप डिविजनल कमिश्नर के सामने देख सकते हैं, तब इनकी ग्रेड जो होती है वो होती है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ठीक है, तब जो फील्ड में कार्य करते हैं डीएम, जो फील्ड में कार्य करते हैं वो बन जाते हैं डीसी, यानी कि डिविजनल कमिश्नर, जिसे हम मंडलायुक्त भी कह सकते हैं। और जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं वो बन जाते हैं सेक्रेटरी, सीयूएम, कमिश्नर, और केंद्र सरकार के अधीन जॉइंट सेक्रेटरी। इनका वेतन होता है लगभग 2,18,200 रुपये। इसके बाद फिर प्रमोशन होता है अगली स्केल में, तब ये बन जाते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ये जो होती है। ठीक है, तो फील्ड वालों का डिविजनल कमिश्नर ही लास्ट वो है, लास्ट प्रमोशन डिविजनल कमिश्नर तक ही होता है। फिर डिविजनल कमिश्नर ये जो बन जाते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के हो जाते हैं, और जो इनके साथ के होते हैं, ठीक है, जो राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं वो हो जाएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और केंद्र सरकार के अधीन वो हो जाएंगे एडिशनल सेक्रेटरी। रुपए होंगे वेतन इनके 1,82,000 रुपये। इसके बाद फिर प्रमोशन होगा एपेक्स स्केल। ठीक है, एपेक्स स्केल पे लेवल 17। तो यहाँ पे डीसी का तो कोई प्रमोशन होगा नहीं, जो फील्ड पोस्टिंग है उसका लास्ट प्रमोशन डीसी है। उसके बाद जो राज्य सरकार के अधीन जो कार्य कर रहे थे वो हो जाएंगे चीफ सेक्रेटरी, जो कि राज्य सरकार के अधिकारियों में सबसे बड़ा पद जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ही होते हैं। ठीक है, और जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे उनका प्रमोशन हो गए वो हो जाएंगे सेक्रेटरी, और उनका वेतन होगा 2,25,000 रुपये। वेतन सबका बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी चाहे राज्य सरकार, चाहे फील्ड, चाहे केंद्र सरकार। फिर इसके बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर उनका, और तब वो बनते हैं जाके
कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो पूरे देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री से बातचीत करते हैं, नीतियों को साझा करते हैं और मिलके नीतियां, प्रधानमंत्री के साथ मिलके नीतियां और जो भी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो तब उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। वेतन सभी का बराबर बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा पद जो है IAS ऑफिसर का वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि एक PCS ऑफिसर IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं। देखिए PCS ऑफिसर कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखिए स्टेट PSC क्वालिफाई करके PCS ऑफिसर बनते हैं, और ये जो है ये प्रांतीय सेवा होती है। PCS ऑफिसर जो होते हैं वो अपने प्रांत में, अपने स्टेट में ही रहेंगे, बाहर पूरे भारत में सेवा नहीं दे सकती। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें जो है IAS ऑफिसर बना दिया जाता है। कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई PCS क्वालिफाई करके कोई SDM बन गए, तो कुछ समय पश्चात, जैसे मान लीजिए 10 साल तक वो SDM पद पर रहेंगे, धीरे धीरे प्रमोशन होता है। उसके बाद कुछ साल बाद जो है वो जो है ADM बन जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो है उनका प्रमोशन होगा, राज्य सरकार जो है सूची जाएगी राज्य सरकार के पास, और उनका जो है राज्य सरकार चाहे तो उनका जो है प्रमोशन करके उन्हें IAS ऑफिसर बना सकती है और उन्हें DM बना सकती है। अब दूसरी बात ये भी है कि देखिए IAS ऑफिसर बनने के लिए या तो आप UPSC क्वालिफाई करके जाएं, डायरेक्ट IAS बने, या यदि आप PCS क्वालिफाई करके SDM बन जाते हैं तो IAS बनने के लिए आपको कम से कम 20 से 24 साल लगेंगी। क्योंकि PCS जो बनते हैं उनका बहुत धीरे धीरे जो है प्रमोशन होता है। जैसे SDM बन गए तो उनका 10-12 साल बाद प्रमोशन होगा और वो बन जाएंगे ADM तक तो वो बन जाएंगे। लेकिन अब ADM से जब वो DM बनना चाहेंगे या बनेंगे तो उनका राज्य सरकार के यहाँ सूची जाएगी, और सूची जो होती है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि IAS के 33% पद जो हैं वो PCS ऑफिसर से ही भरे जाते हैं। 33% कोटा जो है वो PCS ऑफिसर्स का होता है। जैसे कोई SDM यदि वो स्टेट PSC क्वालिफाई करके गए थे तो उनका प्रमोशन होगा लगभग 20 साल बाद, और वो बन जाएंगे IAS ऑफिसर, फिर वो DM बना दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो UPSC क्वालिफाई करके जाते हैं वो मात्र 6 साल के अंदर DM बन जाते हैं, और वो उनका प्रमोशन जो है वो DC तक होता है यदि वो फील्ड लेवल में है। जैसा कि मैंने प्रमोशन के बारे में भी आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ जो PPS ऑफिसर होते हैं, प्रांतीय पुलिस सर्विस, उनका प्रमोशन करके उन्हें IPS बना दिया जाता है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस में जो है उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, और उसका प्रोसेस भी इसी प्रकार है कि स्टेट PSC क्वालिफाई करके वो PPS ऑफिसर बन जाते हैं, और लगभग 20-22 साल बाद उनका जब प्रमोशन होता है, राज्य सरकार के यहाँ सूची जाती है, तो 33% जो कोटा होता है उनके अधीन जो है वो भी IPS ऑफिसर बना दिए जाते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ